वेलकम है सभी का मैं इस नए वीडियो में। इसमें हम कल्चर से रिलेटेड जो भी मई मंथ का करंट अफेयर्स था ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो न्यूज़ में था, उसका एक कंपाइलेशन है पूरा। और इसमें जो भी पॉइंट्स बताएंगे वो आपका अपकमिंग यूपीएससी के लिए आपका प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड डिस्कशंस रहेगा इसमें पूरा। और आपका कोई भी स्टेट पीसीएस है उसमें भी आपका हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और जो जो हम पॉइंट्स बताएंगे आप लोग प्लीज़ उसका नोट्स बनाते रहेगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। नोट्स से क्या होगा, आपको रिविजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जब आप नोट्स बनाइएगा तो उससे आपको माइंड में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, माइंड इसको याद रखने के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको कोई भी अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ हम लोग का देखिए, सुश्रुता एंड चरक न्यूज़ में थे। ये न्यूज़ में क्यों थे, तो द वाइस प्रेसिडेंट अनवेल्ड द स्टैचूज ऑफ सुश्रुता एंड चरक इन गोवा, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राइंग इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशनल फ्रॉम देयर लाइव्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। अब ये जो सुश्रुता और चरक है ना, इनके बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं। तो सुश्रुता के बारे में पहले देख लेते हैं हम लोग। सुश्रुता, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बिलीव मैंने ये हम लोग को टेक्स्ट से पता चलता है कि ये अराउंड 6000 बीसी के थे, ठीक है, इन द एंशियंट सिटी ऑफ काशी, काशी के थे ये। और ये भी हम लोग टेक्स्ट सबसे पता चलता है कि इनके जो डिसाइपल ये जो थे ना, किनके थे, तो दिवोदासा करके थे एक, फ्रॉम द गुरुकुल ऑफ धनवंतरी, धनवंतरी के गुरुकुल से एक दिवोदासा थे, उनके ये डिसाइपल थे, क्लियर। तो इनका अगर टाइम पीरियड बोला जाए तो अराउंड 600 बीसी, ठीक है, बीसी। और कहाँ के थे ये, तो काशी, ठीक है, एंशियंट सिटी ऑफ काशी। अच्छा, उसके बाद ये थे डिसाइपल ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे ऐसे लिखिए, क्या लिखे, डिसाइपल, हाँ चलिए डिसाइपल ही लिखिए, डिसाइपल, ठीक है, डिसाइपल ऑफ दिवोदास, दिवोदासा, ठीक है। और कौन से गुरुकुल से थे ये, तो गुरुकुल ऑफ धनवंतरी, धनवंतरी, क्लियर। अच्छा, अब इनका कुछ कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। कंट्रीब्यूशन इनका क्या क्या था, कंट्रीब्यूशन, ओके। तो देखिए हम लोग कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो सुश्रुता संहिता है ना, उसके ऑथर है, ठीक है। तो लिखिए ऑथर ऑफ सुश्रुता, ठीक है, संहिता, ठीक है। और ये जो सुश्रुता संहिता है ना, इसमें अब इसका थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ये है क्या। तो इसको ना टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो ओरिजिनल तंत्र है उसको बोला जाता है पूर्ववर्धा, जिसमें 5 सेक्शंस है, ठीक है। और जो दूसरा था उसको हाफ उत्तर उत्तर तंत्र बोला जाता है, ठीक है, इज एडेड आफ्टरवर्ड्स, इसको बाद में फिर ऐड किया गया था। तो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिवाइडेड, ठीक है, इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। टू पार्ट्स में कौन कौन सा है, तो सबसे ओरिजिनल तंत्र को क्या बोला जाता है, तो ऐसे लिख ले रहे हैं हम लोग, ओरिजिनल तंत्र, ठीक है। जिसको जिसको पूर्ववर्धा, पूर्ववर्धा, ठीक है। इसमें 5 सेक्शंस था, है, ठीक है, 5 सेक्शंस, ओके। उसके बाद आ जाइए, ओरिजिनल हो गया। फिर हम लोग का आता है लेटर हाफ, उसके बाद था हम लोग का हाफ उत्तर तंत्र, ठीक है, उत्तरा तंत्र, ठीक है। अच्छा, इसको बाद में ऐड किया गया था। और जो वन ऑफ द ग्रेट ट्रायोलॉजी बोला था ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, इनको बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा हम लोग का, चरक संहिता बाई महर्षि चरक लिखे थे वो। और अष्टांग हृदय जो हम लोग का वाघभट्ट लिखे थे, ठीक है। तो जो सुश्रुता संहिता है ना, तो इसको बोल सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेट ट्रायोलॉजी, ग्रेट ट्रायोलॉजी, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेट ट्रायोलॉजी ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन, ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, मेडिसिन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये ट्रायोलॉजी बोला गया, मतलब और बाकी का दो बुक कौन कौन सा हो जाएगा, इसमें से एक है हम लोग का, लिखिए आप, चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता। और इसके ऑथर कौन थे, तो महर्षि चरक, महर्षि चरक, क्लियर। और दूसरा हम लोग का हो जाएगा
चरक संहिता हो गया। तो हम लोग का आता है अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय, हृदय। इसके ऑथर कौन थे? तो वाग्भट, वाग्भट। क्लियर। अच्छा, और हम लोग के सुश्रुता संहिता के कौन थे? तो सुश्रुता। क्लियर। अच्छा, और इनको जो है ना सुश्रुता को ऑल्सो नोन एज, यहीं पे साइड में लिखते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे, ठीक है, ऑल्सो नोन एज AKA फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी। क्लियर, इन्हीं को बुलाया जाता है। और जो सुश्रुता संहिता में है ना, वो 8 टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर इसमें ये मेंशन किए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहीं पे लिखिए सुश्रुता संहिता के बारे में, ये यहाँ से 8 टाइप्स ऑफ, ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स, सर्जिकल, 8 टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स आर मेंशनड, आर मेंशनड। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए इसमें। अब जैसे ये जो 8 टाइप्स में ना क्या क्या आ जाता है, तो वो भी अगर आप चाहे तो इसको एक बार आप लिख सकते हैं। इसमें होता है छेद्य, छेद्य मतलब क्या होता है? जो एक्सीजन किया जाता है ना, जो कटिंग वगैरह होता है वो, ठीक है, छेद्य हो गया। फिर आ जाइए हम लोग का लेख्या, लेख्या, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हम लोग का लेख्य हो गया। फिर एस्या, एस्या मतलब क्या हो गया? एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एस्या। अच्छा, इसके बाद एशिया हुआ। फिर हम लोग का एशिया था वेद्य, वेद्य। क्लियर। वेद्य के बाद हम लोग का आता है श्रय, वश्रय, ठीक है। वश्रय क्या होता है? इवैक्यूएशन, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का सिव्य, सिव्य मतलब जो सिलाई किया जाता है ना, मतलब जो स्टिचेस वगैरह दिया जाता है, तो सटरिंग वो हो गया हम लोग का। फिर हम लोग का और एक आता है अहर्य, अहर्य, ठीक है। अहर्य हो गया एक्सट्रैक्शन। कौन कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 अहर्य वो, और इसमें एक ठो कोई मिसिंग जा रहा है। इससे हो गया लेख्य, हो गया। फिर हम लोग का लेख्य, वेद्य, एस्य, और इसमें क्या एक मिसिंग जा रहा है फिर यार, ठीक है। ये हो गया, हमको याद आने दे, फिर यहाँ पे हम बता दें, ठीक है। और एक इसमें था। तो ये जो 8 टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स है ना, वो यहाँ पे हम लोग का लिखा गया इन दी सुश्रुता संहिता। क्लियर। और ये वन ऑफ द फर्स्ट थे जो स्टडी किए थे हम लोग का जो ह्यूमन एनाटॉमी होता है ना, वो स्टडी किए थे पूरा। और जितना भी एनाटॉमी का डिटेल्स है वो सब इसमें सुश्रुता संहिता में ही मेंशन्ड है, ठीक है। और जो डेड बॉडी का है ना, उसके हेल्प से वो स्टडी करते थे, ठीक है। और इनको ये फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है, ये पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हैं। एंड फादर ऑफ सर्जरी एंड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी। क्लियर। और ये सबसे पहले क्या कहते हैं, जो नोज़ रिकन्स्ट्रक्शन हुआ था, मैंने किए थे, जो नोज़ अगर किसी का टेढ़ा बाका है ना, तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते थे यूजिंग दी चिक फ्लैप्स। और जो ईयर लोब्स कट हो जाता है, क्योंकि पहले सब कान में वो बाली वगैरह पहनते थे, ठीक है, तो ईयर लोब अगर कट हो जाता था तो वो सब वो रिपेयर करते थे। और फिर ईयर लोब्स का पियर्सिंग हो गया। फिर जो ओठ वगैरह अगर लिप्स वगैरह कट जाता था ना, तो वो सबको वो रिपेयर वगैरह करते थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो मेडिकल मेडिकल इनका एथिक्स कैसा था, तो ये ओरिजिनल कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स इस्टेब्लिश किए थे एज अ टीचर ऑफ मेडिसिन एट बनारस यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस्टेब्लिश्ड दी, एस्टैब्लिश्ड दी, ठीक है, इस्टेब्लिश दी ओरिजिनल कोड, ओरिजिनल कोड, ओरिजिनल कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स, ऑफ मेडिकल ethics, clear, as a teacher of, as a teacher of medicine, ठीक है, एज अ टीचर ऑफ मेडिसिन। कहाँ के थे ये, मैंने कहाँ पे थे? तो एट बनारस यूनिवर्सिटी, एट, उस टाइम BANA नहीं, उस टाइम BE लिखा जाता, ठीक है, एट बनारस, अभी हम ऐसे लिख दें बनारस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा सुश्रुता के बारे में हो गया।
अब हम लोग थोड़ा चरक के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, चरक, चरक, ठीक है। अब इनका बोला जाता है जो टाइम पीरियड है ना, ये बोला जाता है कि सेकेंड सेंचुरी बीसी के थे, और हम लोग का नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ये थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इज़ बिलीव टू बी लिव्ड बिटवीन सेकेंड सेंचुरी, ठीक है, सेकेंड सेंचुरी, ऐसे मत लिखिए, रुकिए, सेकेंड सेंचुरी BCE, ठीक है। एंड जो सेकेंड सेंचुरी CE एंड एंड ये है, एंड सेकेंड सेंचुरी CE, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे थे? तो इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। अच्छा, और ये जो कुषाण किंगडम जो थे ना, तो वहाँ के ये रॉयल फिजिशियन भी हुआ करते थे, और फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन बोला जाता है इनको, ठीक है। तो आप इधर ऐसे लिख सकते हैं इनके बारे में, ही वॉज द रॉयल फिजिशियन, ठीक है, ही वॉज द रॉयल फिजिशियन इन द कुषाण किंगडम, इन द कुषाण किंगडम, ठीक है। कुषाण किंगडम के वो थे, रॉयल फिजिशियन थे, ऑल्सो नोन एज AKA, ठीक है। AK जहाँ लिखेंगे वहाँ मतलब ऑल्सो नोन एज, इनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी बुलाया था, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, क्लियर। अच्छा, अब इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस था इनका, कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो सबसे पहला तो जो चरक संहिता है ना, वो हम लोग का अग्निवेशा तंत्र जो है ना, वो अग्निवेश जो कंपोज किए थे, वो सोर्स है हम लोग का चरक संहिता का, ठीक है। सॉरी, चरक संहिता उसका सोर्स है। उसका जो चरक संहिता है वो हम लोग का डिवाइडेड है 8 पोर्शंस में, जिसको अष्टांग स्थांस बोला जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑथर ऑफ चरक संहिता, क्लियर हो गया। चरक संहिता के ऑथर थे, और जो चरक संहिता है ना, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, चरक संहिता। तो चरक संहिता में आप ऐसे लिखिए, आइडेंटिफाइड एज द सोर्स ऑफ अग्निवेशा, ठीक है, अग्निवेशा तंत्र, अग्निवेशा तंत्र, कंपोज्ड बाय, कौन कंपोज किए थे इसको? तो अग्निवेश, क्लियर। और ये जो है डिवाइडेड इनटू 8 पोर्शंस, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 8 पोर्शंस, नोन एज अष्टांग स्थान्स, नोन एज अस कैपिटल मिलके अष्टांग, ठीक है, स्थानस, क्लियर हो गया। अच्छा, देन कम्स ये ना, हम लोग का जो चरक संहिता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटीज है, जो कि फाउंडेशन टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन का ना रिमेन्स है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी, क्लियर, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी that remains one of the foundational text, ठीक है, फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है, ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, ठीक है। अच्छा, अब आज हम लोग का जो चरक नॉलेज जो है ना, आचार्य चरक नॉलेज, इसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए, तो यहाँ पे बता दे रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक, डायरेक्ट इम्पैक्ट आचार्य ऑफ आचार्य चरक, ठीक है, ऑफ आचार्य चरक
नॉलेज, आचार्य नॉलेज इन मॉडर्न मेडिकल साइंस, इन मॉडर्न मेडिकल साइंस। क्लियर। तो क्या है, सबसे पहले तो त्रिदोष थ्योरी एक है, वो हम लोग का डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पे पड़ा है, तो ऐसे लिखिए। सबसे पहला हम लोग का आ जाएगा त्रिदोष, ठीक है, त्रिदोष थ्योरी। इसमें क्या हम लोग का, तो त्रिदोषाज हो गया या प्रिंसिपल जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबल रहता है कोई बॉडी का कैसे फंक्शनैलिटी है ना उसके ऊपर। जैसे हम लोग का मूवमेंट हो गया, फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और लुब्रिकेशन एंड स्टेबिलिटी, ये सब हम लोग का इसमें मेंशनड, जो अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं इसको त्रिदोषा थ्योरी को, तो वो हम लोग का डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ आचार्य चरक नॉलेज। ठीक है। तो इसमें त्रिदोष ऐसे लिख सकते हैं, त्रिदोष, ठीक है, ये हटाइए, त्रिदोष ऑफ और प्रिंसिपल्स, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल क्लियर, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बॉडीज फंक्शनैलिटी, फॉर अ बॉडीज फंक्शनैलिटी, ठीक है, फॉर अ बॉडीज फंक्शनैलिटी दैट इज मूवमेंट, वन सेकेंड, दैट इज मूवमेंट, क्लियर, मूवमेंट होता है हम लोग का, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा, और हम लोग का एक होता है लुब्रिकेशन एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड लुब्रिकेशन एंड स्टेबिलिटी, क्लियर। तो लुब्रिकेशन स्टेबिलिटी ने इसको कफ बोला था, ठीक है, कफ सुने होंगे, कफ। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको पित्त बोला जाता है, पित्त, ठीक है, और जो ये मूवमेंट है ना, मूवमेंट को वत बोला जाता है, वत, क्लियर। अच्छा, और ये जो थ्योरी है ना, ये डिक्टेट करता है द डिजीज दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द इम्बैलेंस ऑफ त्रिदोष के इम्बैलेंस है ना, जो मेन डिजीजेज होता है हम लोग का मेनली इन तीनों के डिजीज से होता है, तो त्रिदोष थ्योरी में भी यही मैंशनड है। और अभी जो मॉडर्न नॉलेज है हम लोग का मेडिकल साइंस में, उसमें भी यही बोला था कि मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लुब्रिकेशन स्टेबिलिटी के इन तीनों से किसी भी एक चीज़ में प्रॉब्लम आएगा तो कोई डिजीज़ हम लोग के बॉडी में इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद योग, इनका जो है ना डायरेक्ट इम्पैक्ट, तो आ जाइए योग, ठीक है। तो योग क्या, हम लोग का आचार्य जो चरक थे, ये योग को एज अ यूजफुल फॉर हेल्थ एंड सोल ये मानते थे, और डिस्क्राइब किए थे अपने चरक संहिता में भी इस चीज़ को, योग के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। व्हाट इज दिस आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो ये ना डिफरेंट जो मेडिसिन है इन चरक संहिता में, वो इसमें डिस्कस किया जाता है, और जिसके ट्रीटमेंट से डिफरेंट डिजीजेज वगैरह का ना, डिजीज़ वगैरह को क्योर किया जाता है, क्लियर। और जो भी मॉडर्न मेडिकल साइंस है ना, ये भी हम लोग का बहुत सारा आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी यूज़ करता है, ठीक है, जिसको जैसे अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गया, त्रिफला, ये सब जो है यूज़ किया जाता है, क्लियर। जैसे हम लोग का आचार्य चरक, मतलब चरक संहिता में लिखा हुआ था, उसको अभी हम लोग का मॉडर्न मेडिकल साइंस भी यूज़ करता है वो सब। तो ये सब हम लोग का मेन डायरेक्ट इम्पैक्ट था ऑफ आचार्य चरक नॉलेज इन मॉडर्न मेडिकल साइंस, क्लियर। तो इसमें और है कुछ नहीं, मतलब बस इसमें, और इससे ज़्यादा कोई ऐसा आएगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो करनी माता टेम्पल, ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, तो प्राइम मिनिस्टर विजिट्स करनी माता टेम्पल इन राजस्थान, ठीक है। अब ये करनी माता टेम्पल के बारे में देख लेते हैं। तो ये हम लोग का बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ है ये, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, ठीक है। और ये किन को डेडिकेटेड है, तो डेडिकेटेड टू करनी माता, ठीक है, जो कि बोला जाता है कि इनकारनेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा है, ठीक है, इनकारनेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको कौन स्टैब्लिश किए थे, तो राव जयतसी थे, इस टेम्पल को बनाए थे। तो डेवलप्ड बाई, या ऐसे लिखिए ना,
वही लिखे डेवलप्ड बाई, कौन डेवलप किए थे? तो राव राव, ठीक है, जयतसी, JAITASI, ठीक है, जयतसी। अच्छा, इसके बाद ये ना क्यों बनवाए थे ये? तो अब उनका विक्ट्री हुआ था बीकानेर किंग के ऊपर, बीकानेर किंग का ओवर मुगल किंग कुमरान, इसलिए ये उसके याद में या उसको कमेमोरेट करने के लिए ये टेम्पल इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है। तो टू कमेमोरेट टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ बीकानेर किंग ऑफ बीकानेर किंग ओवर द मुगल किंग, ठीक है। मुगल किंग कौन था उस टाइम, किसको हराया गया था? तो कुमरन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए रिलीजियस सेक्ट, ठीक है। तो ये टेम्पल जो है ना, ये हम लोग का शक्त संप्रदाय रिलीजियस सेक्ट को ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो बिलोंग्स टू शक्त संप्रदाय, क्लियर हो गया? अच्छा, इसका यूनिक फीचर क्या है, ये इतना फेमस क्यों है टेम्पल? यूनिक फीचर, तो जब पूरे वर्ल्ड में ना ये एक यूनिक टेम्पल जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रैट्स जो है फ्रीली मूव आउट करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं वहाँ पे चूहा, क्लियर। और इतना नंबर में हम लोग का रैट वहाँ घूमता है, मतलब प्रेजेंट है, लेकिन तब भी वहाँ पे अभी तक एक भी प्लाग का कोई इंसिडेंस सामने नहीं आया है, क्लियर। तो ऐसे लिख सकते हैं यूनिक टेम्पल होल, ऐसे लिखिए यूनिक टेम्पल इन द होल वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड वेयर रैट्स, ठीक है, वेयर रैट्स, थाउजेंड्स ऑफ रैट्स, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ रैट्स फ्रीली मूव आउट, फ्रीली मूव आउट, ठीक है। और ऐसे लिखिए डिस्पाइट द प्रेजेंस, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ द रैट्स, ऑफ द रैट्स, ठीक है, इन ग्रेट नंबर, in great numbers, there was no incidence of plague, there was no incidence of plague, ठीक है। अच्छा, तो बस ये हो गया, इसमें यही इंपॉर्टेंट था, कौन डेवलप किए थे, और करणी माता को डेडिकेटेड है ये। देन रिलीजियस सेक्ट बिलोंग, शक्ता संप्रदाय को ये बिलोंग करता है, ठीक है। यूनिक फीचर हो गया यहाँ पे, थाउजेंड्स ऑफ रैट ऐसे ही घूमते रहते हैं यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग का क्या है, गैलेंट्री अवार्ड्स। तो ये न्यूज़ में क्या था, तो प्रेसिडेंट जो है ना वो कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जो है ना वो कन्फर किए हैं टू द पर्सनल्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिसेस को, क्लियर। और इसमें ये गैलेंट्री अवार्ड है ना, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये हम लोग का वॉर टाइम अवार्ड है, ठीक है, वॉर टाइम अवार्ड, ठीक है। जैसे हम लोग का हो गया परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, क्लियर। देन आता है हम लोग का महावीर चक्र, महावीर चक्र, क्लियर, महावीर चक्र एंड वीर चक्र, एंड वीर चक्र, क्लियर। जो इस्टेब्लिश कब हुआ था, AESTD इस्टेब्लिश्ड इन 1950, क्लियर। अच्छा, उसके बाद ये होता है हम लोग का पीस टाइम अवार्ड भी है, पीस टाइम अवार्ड, क्लियर। पीस टाइम अवार्ड क्या हो गया, तो ये हम लोग का 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था, इस्टेब्लिश्ड इन 1952, ठीक है, इस्टेब्लिश इन 1952। जैसे कि हम लोग का इसमें आ जाता है अशोक चक्र, अशोक चक्र, क्लियर, क्लास 1, 2 एंड 3, ठीक है।
लेकिन इसको जो है ना बाद में रीनेम कर दिया गया था सिर्फ अशोक चक्र, क्लियर, बट रीनेम्ड अशोक चक्र, क्लियर। अच्छा, इसके बाद फिर अशोक चक्र होता है, फिर कीर्ति चक्र होता है, ठीक है। ये हम लोग का पीस टाइम अवार्ड है ये कीर्ति चक्र, क्लियर। कीर्ति चक्र के बाद एक होता है शौर्य चक्र, शौर्य चक्र, आ जाइए यहाँ पे, शौर्य शौर्य चक्र। अच्छा, और एक बात, ये जो अशोक चक्र क्लास 1, 2 और 3 है ना, तो अशोक चक्र होता है सिर्फ हम लोग का क्लास 1, क्लियर। अच्छा, इसमें ना आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको भी आप हाँ ठीक है, रीनेम किया गया था अशोक चक्र, ये हटाइए, ठीक है। रीनेम्ड अशोक चक्र क्लास 1 के लिए, देन कीर्ति चक्र हम लोग का क्लास 2 के लिए, क्लियर, और जो शौर्य चक्र है वो हम लोग का क्लास 3 के लिए, क्लियर हो गया। अच्छा, तो हम लोग का पीस टाइम अवार्ड हो गया। देन कम्स हम लोग का जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, अनाउंसमेंट जो हुआ था ना, ये हम लोग का हुआ था ट्वाइस इन अ ईयर होता है, जो कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे दोनों डे पे ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ ना यहाँ पे याद आ रहा है हमको, 1952 में तो इस्टेब्लिश हुआ था, क्लियर। और जो ये रीनेम किया गया था ना, जो रीनेम हुआ था, ये हम लोग का 19 पहले अशोक चक्र 1, 2 और 3 दिया जाता था, लेकिन हम लोग का 1967 से फिर क्या किया गया, अशोक चक्र 1 क्लास 1 को बोला गया अशोक चक्र, 2 को बोला गया कीर्ति चक्र, और 3 को शौर्य चक्र, ठीक है। और जो अवार्ड है ना वो ट्वाइस इन अ ईयर अनाउंस किया जाता है, ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है, ट्वाइस इन अ ईयर। उसके बाद आज ये कब कब दिया जाता है, तो ऑन रिपब्लिक डे, ठीक है, ऑन रिपब्लिक डे। अच्छा, ऑन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, एंड इंडिपेंडेंस डे, क्लियर। अच्छा, इसके बाद इसको कैसे, मैंने क्या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है ना, मतलब सबसे पहले कौन सा आता है फिर कौन सा आता है, तो पहले होता है हम लोग का परमवीर चक्र हुआ, देन अशोक चक्र, देन महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, क्लियर। अच्छा, तो ऐसे अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, परमवीर चक्र सिर्फ लिखना है, ठीक है, पीवीसी। फिर हम लोग का आता है अशोक चक्र, ठीक है, एसी। फिर हम लोग का आता है महावीर चक्र, एमवीसी। अच्छा, उसके बाद हम लोग का आता है महावीर चक्र हो गया, फिर आता है हम लोग का केसी, कीर्ति चक्र, ठीक है, देन हम लोग का आ गया वीर चक्र, देन शौर्य चक्र, क्लियर हो गया। ये हम लोग का ये ऑर्डर है। अच्छा, और जो ये गैलेंट्री अवार्ड्स है ना, ये पोस्टह्यूमसली भी दिया जा सकता है, जैसे अगर किसी की डेथ हो गया और अगर उनका नाम सजेशन में है, ठीक है, नॉमिनेट हुआ उनका नाम, देन उनको ये पोस्टह्यूमसली भी दिया जा सकता है, क्लियर। तो गैलेंट्री अवार्ड्स में बस इतना ही था इंपॉर्टेंट न्यूज़। फिर आइए हम लोग अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपना क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो न्यूज़ में क्यों था ये, तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये दोनों बैडमिंटन के प्लेयर हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बैडमिंटन प्लेयर है ये, बैडमिंटन प्लेयर्स है, ठीक है। अच्छा, बैडमिंटन प्लेयर है जो कि नंबर 1 रैंक पे पहुंचे हैं और इन दी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है, रैंकिंग इन 2023, और एशियन गेम्स में से गोल्ड मेडल भी एक लेके आए थे जो कि हैंगजो में हुआ था, क्लियर। तो ऐसे लिख सकते हैं, सिक्योर्ड या रीच्ड लिखिए, रीच्ड, ठीक है, द नंबर 1 रीच्ड द नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन, रैंक इन बैडमिंटन, क्लियर, वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, रैंकिंग इन 2023, क्लियर। अच्छा, 2023 हो गया, एंड क्लिंस्ड मतलब लिए थे ये, अवार्ड इनको मिला था एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, ठीक है, क्लिंस्ड एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, ठीक है, एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, जो कहाँ हुआ था हम लोग का हैंगजो में, इन हैंगजो, ठीक है। अच्छा, अब जो हम लोग का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है उसके बारे में हम लोग फटाफट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका नोडल मिनिस्ट्री क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो आ जाइए अब ये नोडल मिनिस्ट्री। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। क्लियर। अच्छा, जेनेसिस कब स्टार्ट हुआ था, जेनेसिस तो हम लोग का 1991 से 92 में स्टार्ट हुआ था ये, और इसको पहले बोला जाता था एज राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, अच्छा, और इसको फिर रीनेम कर दिया गया था रीनेम्ड। ठीक है, रीनेम्ड दी रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद, एज मेजर ध्यान चंद, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड। क्लियर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब, इन 2021 में, क्या लिख रहे हैं हमारे 2021 में। क्लियर। अच्छा, और ये बोला जाता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट, या वन ऑफ द नहीं, हाई इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है ये। ठीक है, इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। क्लियर। अच्छा, देन आता है इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो परफॉर्मेंस है ना, उसको रिकॉग्नाइज करके इंटरनेशनल इवेंट के लिए उसको कंसिडरेशन लिया जाता है। ठीक है, कंसिडरेशन पे लाया जाता है। और अवार्ड इसमें कितना मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। अवार्ड तो ₹25 लाख। ठीक है, कैश प्राइज, कैश प्राइज, मेडल दिया जाता है, और मेडल के साथ एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर भी। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर। क्लियर। तो इसमें हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। 1 सेकेंड, आइए नेक्स्ट न्यूज़ अपना क्या है, तो पुलिट्जर प्राइज़। ये न्यूज़ में क्यों था हम लोग का, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स वॉन 4 पुलिट्जर प्राइजेस एंड द न्यूयॉर्कर 3 फॉर जर्नलिज्म इन 2024। क्लियर, पुलिट्जर प्राइज़ के बारे में देख लेते हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1917 में। क्लियर, और ये जो है ना हम लोग का, ये दिया क्यों जाता है, तो हम लोग का आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जो है ना इन जर्नलिज्म हो गया, लेटर एंड म्यूजिक, इसके लिए दिया जाता है। ठीक है, अवॉर्डेड फॉर द आउटस्टैंडिंग, क्लियर, अवॉर्डेड फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स, ठीक है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन जर्नलिज्म, इन जर्नलिज्म। ठीक है, लेटर्स एंड म्यूजिक। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आज हम लोग का ये हो गया हम लोग का। फिर इसमें क्या बता दें, ये हम लोग का, हाँ, इस्टेब्लिश कौन किया था, तो STDESTD, एस्टेब्लिश्ड बाई जोसेफ पुलिट्जर, जोसेफ पुलिट्जर। ठीक है, जोसेफ पुलिट्जर। और ये कौन थे, एक हंगेरियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थे और एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश करते थे, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए जितना भी उनके पास पैसा था ना, वो डेथ आफ्टर हिज डेथ ना वो डोनेट कर दिए थे इन 1911 में। क्लियर, और ये एनुअली कौन प्रेजेंट करता है, तो एनुअली ऐसे लिखे, प्रेजेंटेड एनुअली बाई, प्रेजेंटेड एनुअली बाई कोलंबिया, क्लियर, बाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन द न्यूयॉर्क सिटी, इन द न्यूयॉर्क NYC, न्यू
यॉर्क सिटी। क्लियर हो गया। तो हम लोग का इंपॉर्टेंट था फॉर पुलिट्जर प्राइज़। अभी किसको अवार्ड मिला है ये, तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ना 4 पुलिट्जर प्राइजेस अनाउंस किया, और 4 में से सबका नाम एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपना क्या है, मीटर कन्वेंशन। न्यूज़ में क्यों था, द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स रिकमेंडेड वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2025 मार्किंग द 150th एनिवर्सरी ऑफ द मीटर कन्वेंशन। ठीक है। अब मीटर कन्वेंशन है क्या, तो इसका जेनेसिस सबसे पहले, जेनेसिस कब फॉर्म हुआ था, तो साइन हुआ था ये, साइंड ऑन 20 में, एग्जैक्ट डेट अगर बोले टू बी प्रिसाइज इनफ 20 में 1875। ठीक है। और फिर इसको अमेंड किया गया था एक बार हम लोग का 1921 में, ठीक है, अमेंडेड इन 1921। क्लियर। अच्छा, इसका मेन अपना बोले तो मेंबर्स इसमें कितने हैं, मेंबर्स देख लेते हैं। मेंबर्स तो टोटल इसमें 64 मेंबर स्टेट्स है, ठीक है, 64 मेंबर स्टेट्स। ठीक है। और एंड 37 है इसमें हम लोग के एसोसिएट स्टेट्स भी है, एसोसिएट स्टेट्स। ठीक है, जिसका पार्ट हम लोग का इंडिया भी हम अपना पार्ट है, ठीक है, इंडिया इज अ मेंबर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अच्छा, अब आइए हम लोग का पर्पस क्या है इसका, पर्पस। तो ये इसमें ना मेन हम लोग कन्वेंशन और जो भी एनेक्स्ड रेगुलेशंस है ना वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं मीटर कन्वेंशन। और ये क्या काम करता है, तो ये अश्योरेंस देता है दैट द इंटरनेशनल यूनिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द मेट्रिक सिस्टम जो है ना उसके लिए ये अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, इसका दादी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या हो जाए, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन मेट्रोलॉजी, ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेजरमेंट फॉर रिसर्च, ट्रेड एट्सेट्रा, ये सब इसके अंडर में हम लोग का रहता है, वर्क करता है, ठीक है, कौन सा, मीटर कन्वेंशन में। अच्छा, मेंबर्स बता दिए हम लोग, ये हो गया है। पर्पस समझ में आ गया होगा क्या करता है ये, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो था यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिया, और इससे उतना कोई ऐसा चांसेस नहीं, बस हमको ये इंपॉर्टेंट लगा इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किए, ठीक है। तो आइए, अच्छा बस खत्म हो गया हम लोग का, लास्ट था, ठीक है। तो इसमें से हम लोग का जो भी इंपॉर्टेंट हम लोग का करेंट अफेयर्स था ना ऑफ कल्चर में मंथ का, वो हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए, ठीक है। और इसमें अगर आपको कुछ ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे तो है नहीं कुछ भी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा, हम उसको जितना जल्दी हो उसको हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि अपकमिंग कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।